Hello बच्चों, let's read the question. Question says a function of continuous and differentiable on R not satisfying x f dash x plus f of x equal to 1 for all x its domain. If f of 1 equal to 2, then the range of function does not contain. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट तो देखिए बच्चों, इसमें क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x. अगर हम ये कर रहे हैं तो ये इक्वल टू क्या होता है, ln मॉड ऑफ x प्लस सी के इक्वल. ठीक है बच्चों, तो ये की कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कोई फंक्शन है हमारे पास जिस कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है ऑन आर नॉट. मतलब यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के रूप में है, और इसका जो डोमेन गिवन है वो क्या गिवन है, आर नोट गिवन है. आर नोट का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये हो गया r माइनस 0. इस तरह से हम ले लेंगे. ठीक है, क्लियर है. तो ये इसके इक्विवेलेंट है. ओके बच्चों, तो ये इस तरह से डिफाइन है. सेकंड हम बात करें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ये जो है एक इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पे, x एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1. तो यहाँ पे जहाँ पर एफ डैश एक्स है उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से, प्लस ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 1. इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पे. अब इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखो कितना बच्चों, डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से डी एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, अब इसमें हम दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेशन. तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे और 1 अपॉन वाई माइनस वाई का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एल एन मॉड ऑफ वाई माइनस 1. ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा एल एन एक्स, और इसको हम जो है कांस्टेंट की फॉर्म में भी हम क्या ले लेते हैं, एल एन सी. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो इस नेगेटिव साइन को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल एन 1 अपॉन मॉड ये आ जाएगा y माइनस 1, है ना. तो ये पॉजिटिव ही है, y माइनस 1 को हमने इस तरह से ले लिया, और इसको क्या ले सकते हैं हम, एल एन सी एक्स. दोनों साइड से एल एन को हम हटा देंगे तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू सी एक्स. ठीक है बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ से y माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सी एक्स हो जाएगा ये, है ना. और यहाँ से हमारे पास y इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन सी एक्स. ठीक है, तो ये हमारे पास y इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन सी एक्स आ गया. ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन सी. तो यहाँ से ये 2 के इक्वल है, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन सी. ये आएगा 2 माइनस 1, तो यहाँ से c की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है. ठीक है, तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या बन रहा है बच्चों, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स. ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा आ गया एफ ऑफ एक्स. अब क्वेश्चन में इसके रेंज की बात हो रही है तो इसका रेंज फाइंड कर लेते हैं. तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, फिर से इसको y के इक्वल कंसिडर करते हैं, तो y इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा. अब यहाँ से इसको देखेंगे तो ये y माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स. तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये, y माइनस 1. अब यहाँ से अगर y को देखें तो y किसको बिलोंग कर रहा है, 1 है, तो 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है, और इट इज़ ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. y माइनस 1 भी हमारा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, तो इसका भी क्या होगा, y बिलोंग्स टू r. बट 1 अपॉन वाई माइनस 1 जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा 1 पे, तो इसमें आ जाएगा y बिलोंग्स टू r माइनस 1. ठीक है, तो इसका मतलब हम ये क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई, क्या हो गई इसकी रेंज. और इसके रेंज में क्या इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है. तो हम ये बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन डज नॉट कंटेन 1. ठीक है, किसको कंटेन नहीं करती, 1 को कंटेन नहीं करती है. तो हमसे यही पूछा था यहाँ पे कि रेंज ऑफ फंक्शन डज नॉट कंटेन, तो वो हमारा कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 1. ओके बच्चों, ये हमारा आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.